माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोहलार्ड्स लॉ स्टडी करने वाले हैं एंड इट्स एप्लीकेशन। लेट अस सी कोहलार्ड्स लॉ, KOHLRAUSCH, कोहलार्ड्स लॉ। It states that the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of individual ions, equal to the sum of conductivities of individual ions present in it। इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नॉट हो गया इक्वल टू एक्स लैम्डा नॉट प्लस वाई लैम्डा नॉट। ये जो है इंडिविजुअल आयंस का कंडक्टिविटी है और उसका जो कोफिशिएंट है वो x है और इसका जो कोफिशिएंट है वो y है। ये हो सकता है कि कटायन हो, ये हो सकता है कि अनायन हो। अगर कटायन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, अनायंस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज होंगे और उसका जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। इस साल CBSE में 2020 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन, इसका क्या एप्लीकेशन है कोहलार्ड्स लॉ का? टू डिटरमाइन molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte, to determine molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte। तो weak electrolyte का हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसका किस तरीके से निकालते हैं? लेट अस सी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हमें एसिटिक एसिड का निकालना हो, जैसे CH3COOH का निकालना हो, तो ये कंडक्टिविटी CH3COONA का देगा और फिर जो है प्लस कंडक्टिविटीज ऑफ HCl माइनस कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl। अब ये स्प्लिट होगा CH3COO माइनस में, Na प्लस में, यहाँ H प्लस और Cl माइनस में, ये Na प्लस Cl माइनस में। इसका Cl माइनस इसके Cl प्लस से कट जाएगा यहाँ इस तरीके से। इसका Na प्लस जो है इससे पहले माइनस है, ये प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। तो हमारा इस तरीके से एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। सिमिलरली water is considered as weak electrolyte and we can determine the molar conductivity at infinite dilution of water। So how this can be solved? Let us see। molar अगर conductivity अगर निकालना हो, molar conductivity of water का निकालना हो, तो conductivities of H plus दिया रहेगा प्लस conductivities of OH माइनस, इसमें से हम लोग घटा लेंगे HCl, ये H प्लस और OH माइनस वही तो वाटर होता है। और ये जो कंडक्टिविटीज है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो कंडक्टिविटीज ऑफ HCl प्लस कंडक्टिविटीज ऑफ NaOH माइनस कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl, और सब स्टैंडर्ड ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज है उसका वैल्यू ये दिया रहेगा। अब ये जो टूटेगा वो लैम्डा H प्लस में टूटेगा प्लस लैम्डा Cl माइनस में टूटेगा, फिर नॉट लगाएंगे प्लस, फिर ये लैम्डा Na प्लस में टूटेगा और ये OH माइनस में टूटेगा। इस तरीके से लिखते जाएंगे माइनस ये लैम्डा नॉट Na प्लस होगा और फिर जो है माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस होगा। ये वाला
इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, इधर जो बचा वो लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस हुआ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ ओ एच माइनस। इस तरीके से ये दोनों का सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर होगा एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग, हम लोगों को ये डिटरमाइन करना था। इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। फिर इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है, सेकंड एप्लीकेशन, मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने का सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये अभी हमने बताया ये निकालने का तरीका, और इसको निकालने का तरीका क्या है कि कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी होता है। तो सो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू determine dissociation constant, to determine dissociation constant इसको K से डिनोट करते हैं। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो तो K होगा, तो K इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला है और इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू काफ़ी स्मॉल होता है, so we can determine directly this formula K is equal to C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके हम लोग अल्फा भी निकाल सकते हैं। अगर अल्फा निकालना चाह रहे हैं तो रूट अंडर ये हो जाएगा K बाई C। इस तरीके से हम लोग ये डिटरमाइन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कोहलार्स लॉ। कोहलार्स लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दूसरा एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी इससे निकाला जा सकता है। एंड वन मोर एप्लीकेशन इज द solubility, to determine the solubility, to determine the solubility of sparingly soluble salt। तो चौथा एप्लीकेशन होगा to determine solubility, to determine solubility तो solubility of sparingly soluble salt or of very less soluble salt, उसका solubility हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसको निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। और यह जो मोलरिटी है ये मोल्स पर लीटर में है, मोलरिटी इधर लाएंगे तो कप्पा इंटू 1000 बाई होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द सोलिबिलिटी हम लोग फाइंड इससे कर सकते हैं। solubility product can also be determined in this term। solubility product can also be determined, solubility product भी निकाला जाता है। to determine solubility product and this topic has already been studied in standard 11 how solubility product is determined, and इस तरीके से AlOH होल 3 स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ये Al+3 में टूटता है और 3OH माइनस में ब्रेक होता है। तो इसका सोलिबिलिटी S है, इसका 3S है, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं KSP S और इसका 3S है, उसका क्यूब हो जाएगा, जितना कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, तो 20S ये 4 हो जाएगा S टू द पावर 4। तो ये KSP इसके बराबर होंगे, KSP बराबर होंगे, मतलब KSP जो होगा वो 27S टू द पावर 4 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं।
स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट का सोलेबिलिटी प्रोडक्ट या सोलेबिलिटी भी इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वोलार्ड्स लॉ। दैट्स ऑल टुडे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी सेफ।